चलिए बाबू, तो देखिए शुरू करते हैं इसको। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए परीक्षण आवेश। क्या पता होना चाहिए? परीक्षण आवेश। तो हेडिंग दे दीजिए आप लोग, पहले आप हेडिंग देंगे परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज। हेडिंग दे दीजिए परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज। हेडिंग दे दीजिएगा परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जल्दी करिए, हो गया ना। अब देखिए परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, है ना बाबू। तो जैसा कि नाम से ही ज्ञात है परीक्षण, परीक्षण शब्द लगा दिया है, इसका मतलब है कि किसी भी चीज यानी कि किसी अध्ययन में प्रयोग की जाने वाली भौतिक राशि है। अब परीक्षण आवेश तो किसे कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा, हमने हमसे कहा था कि हाँ याद रखना, वह न्यूनतम आवेश जिसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है परीक्षण आवेश कहलाता। वह न्यूनतम आवेश जिसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है परीक्षण आवेश कहलाता। और हम इस परीक्षण आवेश को व्यक्त करते हैं किससे? या Q0 या Q0 आप कह सकते हैं। और ये मत समझना कि परीक्षण शब्द लगा दिया है तो ये कोई नई राशि है, आवेशीय है। तो याद रखिएगा परीक्षण आवेश है यानी आवेश है तो इसका भी मात्रक होगा कूलम और विभव सूत्र क्या होगा? ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। अच्छा, कोई ऐसा लड़का है जिसको ज्ञात हो इस संसार का सबसे छोटा आवेश कितना होता है, यानी विश्व का सबसे छोटा आवेश का परिमाण कितना हो सकता है? तो आपको ज्ञात होगा, हमने आपको बताया था इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश कह सकते हैं। ये सबसे छोटा आवेश होता है, इससे छोटा आवेश हम नहीं समझ सकते हैं। अर्थात होता तो होगा लेकिन हम अपने यहाँ यूज नहीं कर पाते, उसको आंक नहीं पाते हैं। आ रहा समझ में? यानी जो चीजें भाई जब हम इसका अध्ययन ही नहीं कर पाएंगे इससे कम का, तो जाहिर सी बात है कि हम नहीं कह सकते कि इससे कम भी होता होगा। लेकिन होता कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो चलिए परीक्षण आवेश लिख दे दिए हैं। परीक्षण आवेश किसे कहते हैं बाबू? वह न्यूनतम आवेश जिसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है परीक्षण आवेश कहलाता। वह न्यूनतम आवेश जिसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है परीक्षण आवेश कहलाता है। तो इसे लिखिएगा, वह न्यूनतम आवेश जिसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है हो गया। चलो अगला हेडिंग दे दीजिएगा स्थिर विद्युत विभव। हालांकि ये चीजें हम नहीं भी जानेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इसके बारे में हमको जान लेना चाहिए। कभी कभी ये तार्किक तौर पे पूछा जाता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हाई स्कूल में तो ये चीजें आप पढ़ चुके हैं ना पहले से। अरे विभव वगैरह तो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये चीजें हमारी आई हैं स्थिर विद्युत विभव। अब देखो विभव अलग राशि है और स्थिर विद्युत विभव अलग राशि है तो सेम ही है, दोनों के मात्रक भी में से तो सब सेम होंगे, लेकिन हाँ परिभाषाएं अलग अलग दी जाती है। कर लिया होगा एक काम करिए, जब आप उसको लिख रहे थे ना क्या परीक्षण आवेश, तो उसमें लिख लीजिएगा इसे Q0 से व्यक्त करता है। किससे बाबू? परीक्षण आवेश सब लिख रहे होंगे तो इसको Q0 या Q0 से व्यक्त किया जाता है, लिख लीजिएगा। इसे Q0 से व्यक्त करते हैं, इसे Q0 से व्यक्त करते हैं। अब हेडिंग दे दीजिएगा स्थिर विद्युत विभव या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हो गया। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे दो चालक हैं, दो चालक है मतलब आपको दो चालक तार हैं और इस चालक का नाम हमने ए रखा, इस चालक का नाम हमने क्या रख दिया? है ना बाबू। अब ये दो चालक
और बी है और हो सकता है कि इनकी आवेश अलग अलग हो, यानी इस वाले का आवेश कितना हो Q1 हो और इस वाले का आवेश कितना हो Q2। आ रहा समझ में? अब क्या होता है कि जो विभव होता है बाबू, जो विभव होता है वह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। कहां से बाबू? उच्च विभव के चालक से निम्न विभव के चालक की ओर क्या होता है? आवेशों का प्रवाह होता है। किधर से किधर की ओर? उच्च विभव के चालक से निम्न विभव के चालक की ओर क्या होता है? आवेशों का प्रवाह होता है। अब देखो ध्यान से, अब ये दैनिक जीवन में कैसे कुछ होता है इस चीज को देखिए, आप खुद सोचिए इस चीजों को। अगर आप सोचते हैं अपने यहाँ तो सोचो, अपने यहाँ पानी टंकी लगा हुआ है ना बाबू? अपने यहाँ क्या होता है? क्षेत्रों में पानी टंकी लगा है, तो हम देखते हैं कि पानी टंकी हमेशा पृथ्वी तल से ऊंचाई पर रखा जाता है। पानी टंकी कहाँ रखा जाएगा? पृथ्वी तल से ऊंचाई पर रखा जाता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? जब हम उसे पृथ्वी तल से ऊंचाई पर लेके जाएंगे, देखो यहाँ पे मान लो ये पानी टंकी लगी हुई है और ये इसकी स्टैंड है। अगर तुम इस जल को कहाँ चढ़ाते हो बाबू? इस टंकी में। तो चूंकि पृथ्वी तल से ऊपर लेके जा रहे हैं ना, तो इस जल को चढ़ाने में ज्यादा क्या लगेगा? एनर्जी लगेगी, यानी कि इसकी गति ऊर्जा ज्यादा करके हम इसको यहाँ तक पहुंचाते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो गतिज ऊर्जा है आगे चल के जैसे इस टंकी में स्थिर होगा, इसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। आ रहा है इसमें? तो इस टंकी में बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे जब जल को हमने रखा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बहुत अधिक है। अब हम क्या करते हैं कि पाइप की सहायता से सप्लाई देते हैं ना, पाइप की सहायता से क्या देते हैं? सप्लाई। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ घर बने हुए जहाँ पे सप्लाई देना है, जब ये पृथ्वी तल से ऊंचाई पर है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बहुत अधिक होगी, इसकी बहुत अधिक होगी। जैसे आप यहाँ से छोड़ेंगे तो इसकी संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा पुनः गतिज ऊर्जा बदल जाती है, जिसकी वजह से जल का वेग बहुत तेज हो जाता है और हर घर तक पानी क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। लेकिन अगर इसी टैंक को कहाँ रख दिया जाए? जमीन पे रख दिया जाए तो क्या ऐसा होगा? नहीं। हम लोग बचपन में खेल खेलते थे कि हैंडपंप में कोई पाइप लगा देते थे और मुंह से थोड़ा सा पानी खींच देते थे, हैंडपंप से पानी नीचे गिरना क्या हो जाता था? शुरू हो जाता था। लेकिन हैंडपंप थोड़ा सा ऊंचाई पे है कि नहीं है? ऊंचाई पे है। अगर वही जैसे जैसे लेयर कम होता जाएगा आप पाएंगे कि जल की गिरने की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब बताओ, अगर जल का वेग कम हो तो क्या वो हमारे घरों तक पहुंचेगा? नहीं, उसकी रफ्तार इतनी कम होगी कि वो हमारे यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा। आरएसएस में इसलिए टैंक को आपने कहाँ रखा? ऊंच। अब देखो ध्यान से, आप सेल को देखिए। किसको बाबू? सेल को। जो बैटरी आप यूज करते हैं अपने यहाँ, इस बैटरी को अगर सेल को ध्यान से देखा जाए तो नॉर्मली जो सेल हम यूज करते हैं अपने टॉर्च में, एल्यूमिनियम वगैरह जो भी हो, इसको देख लीजिए ध्यान से। अब किसी भी प्रकार को जब हम सेल को या किसी भी प्रकार के सेल को बनाते हैं तो आप सबको पता है कि यहाँ पे एक रॉड लगा होता है ना बाबू? इसमें क्या लगा रहता है? एक रॉड लगा होता है। साधारण जो आपके सेल यूज होते हैं जिसे हम यूज करके फेंक देते हैं, यानी जो प्राइमरी सेल होते हैं, प्राथमिक सेल जिसे आप कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। जो प्राथमिक सेल होते हैं उन्हें सिर्फ एक बार यूज किया जाता है, उसके बाद से वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन जो द्वितीयक सेल है उन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है ना बाबू? उसे पुनः आवेशित करके हम दोबारा भी यूज में ला सकते हैं। तो कोई भी सेल हो तो हमने देखा कि जो हम नॉर्मल सेल जो यूज करते हैं जिसमें एक रॉड होता है, जो ग्रेफाइट या कार्बन है, वही कार्बन का बना होता है ना बाबू? ये किसका बना होता है? ग्रेफाइट। इसके ऊपर इस वाले स्थान पे अब तो स्टील का भी आ रहा है, नहीं तो ये जिंक वगैरह का एक टोपी लगा रहता है, यहाँ पे आपने देखा होगा, ये नीचे वाला भाग होता है। ठीक, आप देखते हैं कि इस बैटरी पे ये लिखा रहता है कि भाई ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव। आरएसएस में तो सेल को क्या हम शुरू में सेल को जब बना रहे होते हैं तो हमें क्या थोड़ी ना होता है कि ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं है। जब हम सेल को बना रहे होते हैं बाबू तो इस सेल में जो कार्बनिक पदार्थ आप डालते हैं, जो केमिकल डालते हैं, उस केमिकलों के बीच कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे क्या होता है कि सेल का कुछ भाग पे यानी एक सिरे पर सेल का विभव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सेल का विभव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और एक स्थान पर सेल का विभव क्या हो जाता है? घट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सेल का विभव उच्च हो गया और इस पर क्या हो गया? ये बार बार यूज होगा, है ना बाबू? तो सेल में जो देखते हैं एक सिरे पर विभव उच्च होगा और एक सिरे पर विभव क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है। जिस सिरे का विभव उच्च हो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव
टर्मिनल, क्या कहते हैं बाबू, पॉजिटिव टर्मिनल, और सिर के जिस सिरे पर आपकी क्या होता है बाबू, विभव का मान घट जाता है, उसे हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है कि सिर के कितने टर्मिनल होते हैं बाबू, सिर के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। अब ये जब उच्च विभव और निम्न विभव होगा तभी आपका आवेश उनसे कहां की ओर प्रवाहित होगा, निम्न की ओर, और ऐसे में धारा का प्रवाह बाहरी क्षेत्रों में होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, ये चीजें जो हम सीखते थे उसी तरीके से स्थिर विद्युत विभव में हम पढ़ेंगे कि स्थिर विद्युत विभव वह भौतिक राशि है, स्थिर विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित चालकों के बीच आवेश प्रवाह की दिशा का निर्धारण करता है, अर्थात हमें ये बताता है कि आवेश किधर से किधर की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो अभी हमने आपको बताया कि आवेशों का प्रवाह सदैव उच्च विभव के चालक से निम्न विभव के चालक की ओर होता है। कन्फर्म है आप लोग, आवेशों का प्रवाह कहां से कहां की ओर, उच्च विभव के चालक से निम्न विभव के चालक की ओर होता है। तो हेडिंग दे दिया ना, स्थिर विद्युत विभव। देखिएगा, स्थिर विद्युत विभव वह भौतिक राशि है, स्थिर विद्युत विभव वह भौतिक राशि है, स्थिर विद्युत विभव वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है जो आवेशित वस्तुओं के मध्य, जो 2 आवेशित वस्तुओं के मध्य, जो 2 आवेशित वस्तुओं के मध्य, 2 आवेशित वस्तुओं के मध्य आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करता है, आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करता है, आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करता है, आवेश की प्रवाह की दिशा का क्या करेगा बाबू, निर्धारण करता है। कंप्लीट करिए भाई, 30 बनिए आप लोग। प्रवाह का निर्धारण करता है, कोई दिक्कत। अब हेडिंग दे दिशा का विद्युत विभव, क्या हेडिंग दोगे, विद्युत विभव। तो सुनिए ध्यान से, जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं, चीजें जो क्लासेस आपके ऑनलाइन चल रही हैं, यहां से आप लोग को क्या करना है कि इसको सब करना है, और सब करने के बाद अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है तो आप हमें सीधे व्हाट्सएप करिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो रहा। सप्ताह में एक बार सबकी कामयाब देख ली जाएगी, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, विद्युत विभव या क्या कहेंगे बाबू इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। देखो ध्यान से, सरकार वही रूल लाएगा, कहेगा कि हम आपका 30% क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो भाई 30% जो आपका कम होगा उससे आपका फायदा होना या नुकसान होना है, नुकसान होना है, क्योंकि जिस क्लासेस को आप ले रहे हैं, जो क्लासेस 100% थी, उसको जब हम 30% निकाल देंगे तो आगे जब आप किसी अन्य क्लास में जाएंगे तो वह 30% चाहिए कि नहीं चाहिए। इंटरमीडिएट क्यों बनाया गया, इंटरमीडिएट इसलिए बनाया गया है कि इंटरमीडिएट में हम बीएससी पार्ट 1 की उन नॉर्मल चीजों को सीख ले जहां पे वो प्राइमरी का कार्य करेगा, और जैसे हम उस क्लासेस में जाएंगे तो हमें बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में इन्हीं चीजों का प्रयोग करना है। जैसे कि कक्षा 8 में जब आप पढ़ रहे थे सारे टॉपिकों के बारे में, जैसे ऑप्टिक्स हुआ, देखिएगा ऑप्टिक्स हुआ, आपका इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई। लेकिन जब आप हाई स्कूल में आए तो थोड़ा सा विस्तृत हुआ। अब आप इंटरमीडिएट में आए हैं तो इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम और ज्यादा विस्तृत करके पढ़ रहे हैं। तो जब अगले क्लास में आप जाइएगा तो इंटरमीडिएट की सारी चीजें आपको तैयार होनी चाहिए, और नहीं तैयार है तो दिक्कत है ना। चलो ध्यान रखना, विद्युत विभव सीखना है, क्या सीखना है बाबू, विद्युत। तो चलिए विद्युत विभव को हम कैसे परिचय सकते। अब सोचो ध्यान से, यहाँ पे आपका क्या है, ये मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र, कोई आवेश हमने यहाँ पे पॉजिटिव रख दिया है, तो अगर कोई आवेश रखेंगे तो आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। अनंत के बाहर के क्षेत्र को क्या कहते हैं, अनंत। अरे भाई आवेश के ये जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र को अनंत कहते हैं।
अगर हम इस अनंत से यहां से किसी परीक्षण आवेश को लेकर आए, ध्यान देना बाबू, ये टेस्टिंग चार्ज है, यहां से जब हम किसी परीक्षण आवेश को यहां लेके आएंगे तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा और इस विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो बाबू मेरे आप लोगों को पता है कूलाम के नियम में हमने बता दिया था कि अगर आवेश पास पास रखे जाएंगे तब विद्युत बल अधिक कार्य करेगा और दूर रखेंगे तो कम। अब जैसे जैसे इस आवेश को निकट लाते जाओगे तो ये पाओगे कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल का मान काफी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इनको निकट लाने में हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा और बल ज्यादा लगाने का मतलब है कि कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? और यही कार्य, इसी कार्य को करने में, इसी कार्य और इस परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि अनंत से किसी इकाई परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी इकाई परीक्षण आवेश को यानी Q0 को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है। बाबू क्या कहा हमने? अनंत से किसी इकाई परीक्षण आवेश को, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है। अब एक और चीज होता है, लड़के सोचते हैं शॉर्ट में, हम तो हाई स्कूल पढ़े थे तो और आसान था। हाई स्कूल में आपको परिभाषा बताई गई थी, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। लेकिन अगर हम उसका यूज करेंगे तो इस सूत्र का निर्माण आसानी से किया नहीं जा सकता है और विद्युत विभव एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है बाबू? तो हरिंदर जी का दे दिए हैं, लिखिएगा अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात, तथा परीक्षण आवेश का अनुपात, तथा परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। हो गया? इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। अब जैसा कि परिभाषा है ना बाबू, उसी हिसाब से इसके सूत्र का निगमन भी किया जा सकता है। ध्यान देना बाबू, ध्यान सुनना। अब कैसे परिभाषा देंगे भाई? तो मान लेंगे कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश किसको, Q0 को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W है। तो जाहिर सी बात है कि W/Q0 को क्या कहा जाएगा, विद्युत विभव। कोई दिक्कत बाबू? लिखिएगा माना अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को, माना अनंत से किसी परीक्षण आवेश माना अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एक मिनट भाई, कहलाता है नहीं बताना है। लाने में किया गया कार्य W है, लाने में किया गया कार्य कितना है बाबू, W है। तो
तो विद्युत विभव V बराबर W बाई कितना बाबू Q से, या V बराबर आप लिख सकते हैं W बाई Q से। कोई दिक्कत? अब सुनना है। अब हमने देखा कि V बराबर क्या गया W बाई Q से। सोचने वाली चीज क्या देखिएगा से, यहां से क्या हम समझते हैं। हमने जब जैसे सूत्र की स्थापना कर ली तब इसका मात्रक और विमेय सूत्र जानेंगे। क्या जानेंगे बाबू? मात्रक और विमेय सूत्र। जब मात्रक और विमेय सूत्र आ जाए तो ऐसे जान लो विभव अदिश राशि। कैसी राशि है? अच्छा, अदिश से क्यों भाई? अदिश क्यों बताया हमने? अदिश हम इसलिए आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा रहे थे तो हमने आपको जितने भी न्यूमेरिकल कराया था बार बार हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। इसलिए हम जब भी अगर पॉजिटिव आवेश या नेगेटिव आवेश दोनों के लिए किसका मान प्राप्त करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो वो सदिश ली जाएगी, यानी कि वो पॉजिटिव ही ली जाती है। क्यों? क्योंकि आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि थी और सदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती आरएसएस में। लेकिन जो आपका विभव का केस चल रहा है तो विभव अदिश राशि है। विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो अगर आवेश धनात्मक होगा, आवेश थोड़ा सा बंद कर देना बाबू, लड़के फोन कर रहे हैं। यदि आवेश कैसा होगा? धनात्मक होगा, तो याद रखिए विभव भी कैसा होगा? धनात्मक। अगर आवेश कैसा हो? ऋणात्मक हो जाए तो विभव भी कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। याद रहेगा आप लोग को। तो सबसे पहले एक चीज जान लो कि जो विद्युत विभव है वह एक अदिश राशि है, वह एक अदिश राशि है। धनात्मक आवेश के लिए विद्युत विभव धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत विभव कैसा लिया जाएगा? ऋणात्मक लिया जाएगा। न्यूमेरिकल बनाते समय इन तथ्यों का प्रयोग हम करेंगे आरएसएस में। लिख लीजिए रिमार्क, रिमार्क लिखेंगे सभी लोग, रिमार्क लिखिए, लिखिएगा। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। मानेंगे सब नहीं? उसको साइलेंट कर दो, बहुत फोन आएगा। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। हो गया बाबू? लिखिएगा उसी में। धनात्मक आवेश के लिए विद्युत विभव धनात्मक, धनात्मक आवेश के लिए विद्युत विभव धनात्मक, धनात्मक आवेश के लिए विद्युत विभव धनात्मक, विद्युत विभव धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के लिए, तथा ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत विभव ऋणात्मक ली जाती है, तथा ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत विभव ऋणात्मक ली जाती है। ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत विभव ऋणात्मक ली जाती है। कंफर्म? बोलो। अब हेडिंग हम लोग दे देंगे विभव का मात्रक व विमेय सूत्र। क्या हेडिंग देना है? विभव का मात्रक व विभव का मात्रक व विमेय सूत्र। ठीक, चलो बाबू जो नए हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक चीज ध्यान, किसी भी भौतिक राशि की मात्रा का निरूपण करना हो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सूत्र। क्या पता होना चाहिए? तो लिखेंगे चूंकि, देख लो बाबू, चूंकि विभव V बराबर होता है W बाई कितना? सब पता करना चाहिए। W क्या है बाबू? कार्य है, और Q क्या है? आवेश। तो देखो ध्यान से, तो विभव का मात्रक, तो विभव का मात्रक लिखते चलिए। विभव का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है बाबू? जूल, और आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? तो याद रखिएगा कि विभव का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम, या विमेय सूत्र भी देख लें।
विभव का विभव सूत्र, किसका विभव सूत्र? देखो बाबू, विभव का विभव सूत्र बराबर कार्य का विभव सूत्र बटा आवेश का विभव सूत्र। आप सबको पता होना चाहिए कि कार्य का विभव सूत्र होता है ml स्क्वायर t का पावर माइनस, और आवेश का विभव सूत्र होता है E। होता है नहीं होता? तो जो आपका विभव का विभव सूत्र होगा वो होगा क्या? देखो m का m लिखेंगे, ये सो l स्क्वायर है, l स्क्वायर, ये देखो t का पावर प्लस में मैंने ऊपर जाएगा तो माइनस वाला, अब पहले से -2 है तो -3, और ये हो जाएगा a का पावर माइनस, यानी जो विभव का विभव सूत्र होगा वह होगा ml स्क्वायर t का पावर -3 e का पावर माइनस। तो शॉर्ट में हम इसे कह सकते हैं कि जो विद्युत विभव इसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलम या वोल्ट, और विभव सूत्र होगा ml स्क्वायर t का पावर -3 e का पावर माइनस। कोई दिक्कत? पहले यहां तक लिख लो। देखिए ध्यान से, तो आपकी कॉपी भी जांच होगी ऑनलाइन, भले ही क्लासेस चल रही हों, लेकिन आप सबको अपनी कॉपी भी बनानी है, क्योंकि हो सकता है कि लॉकडाउन जो हो वह इस बार भी सितंबर अक्टूबर करा दे। अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोग की पढ़ाई काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक ना? इसलिए जो भी है तो ऑनलाइन नोट्स बनाना शुरू करिए। जब नोट्स बनाने लगेंगे कोई दिक्कत होती है तो आप मतलब विशेष करके आके पूछ सकते हैं, संख्या ज्यादा नहीं है। आप 2-3 लोगों को इसलिए बुला के रखे हैं ताकि वीडियो बढ़िया से बन सके। नहीं तो होता क्या है कि जब हम लोग मतलब क्लास ले रहे होते हैं तब तो संख्या ज्यादा होती है, और जब कोई नहीं रहता है ना तो आदमी क्या होता है कि कुछ बोल रहा होता है, कुछ चीजें बोल रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। इस चीज से बचने के लिए आप 2-3 लोगों को बुलाया गया है। चलिए हो गया, जल्दी करो। तो वहां पे आपको हमने बताया था कि जो आपका विभव का मात्रक होता है वह है जूल प्रति कूलम या वोल्ट, और विभव सूत्र क्या है बाबू? ml स्क्वायर t का पावर -3 e का पावर -1। ठीक है, कंफर्म है यहाँ तक? अब सुनिए ध्यान से, ये था तो विभव, क्या था? विभव। अब देखो ध्यान से, विभव के बाद हम पढ़ते हैं विभवांतर। अच्छा, 1 वोल्ट की परिभाषा भी पढ़नी, क्या पढ़नी है? 1 वोल्ट की परिभाषा। तो हेडिंग दे दीजिएगा 1 वोल्ट की 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा। ठीक है, चलो ध्यान से नोट भी करते चलेंगे, चलते चलेंगे। यहां देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आपको हमने क्या पढ़ाया था कि चूंकि जो आपका विद्युत विभव है ये बराबर होता है इसके कृत कार्य बटा आवेश, कृत कार्य बटा आवेश। ठीक, यानी आप यहाँ पे W लिखा करते थे और यहाँ पे Q0। जब हम W कह रहे होंगे तो बबलू को बबलू सुनाई देता होगा, है ना जी? यहाँ देखना ध्यान से, तो विभव बराबर कृत कार्य W और y क्या हो जाएगा? आवेश। कंफर्म है? ऐसे एक बात बताओ, यदि हम ऐसा कर लें, ध्यान देना, यदि हम ऐसा कर लें कि जो Q0 है इसका मान 1 कूलम ले लें, कितना ले लें? और कार्य को भी कितना ले लें? 1 जूल। तो आप सब जानते हैं कि 1 जूल और बटा 1 कूलम ही 1 वोल्ट कहलाता है ना बाबू? ये क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट। आप इसे नोट भी करेंगे, इसका ध्यान रखिए। तो 1 जूल बटा 1 कूलम बराबर कितना हो जाएगा? अब इस आधार पर इसको आराम से परिभाषित किया जा सकता है। पहले लिख लीजिए, लिखिएगा 1 वोल्ट की परिभाषा लिखे है ना, लिखिएगा चूंकि विभव बराबर, थोड़ा तेज लिखिए, चूंकि विभव बराबर कृत कार्य W बाई आवेश Q0, कृत कार्य W और बाई आवेश कितना? Q0। अगर हम Q0 का मान कितना ले ले बाबू? 1 कूलम, और W का मान 1 जूल ले ले, तो हम सब जानते हैं कि 1 जूल बटा 1 कूलम को ही 1 वोल्ट कहा जाता है। ठीक ना? 1 जूल बाई 1 कूलम को हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट।
समय न लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जिससे जितना ज्यादा एमबी का होगा ना हमको अपलोड करने में दिक्कत होगा। और पता ही अपने यहाँ इतना बढ़िया नेटवर्क है कि छतवा पे कभी कभी 12 बजे तक हमको खड़ा रहना पड़ता है कि पकड़ लेगा, बढ़िया से अपलोड हो जाए। तो बड़ा फोन लेने आओ भाई, सिम अपलोड कराए आप लोग ऑप्शन रख लिए नहीं, चलिए जान। तो 1 जूल बटा 1 कूलम बराबर 1 वोल्ट। देखिएगा इस आधार पर 1 वोल्ट को निम्नोक्त परिभाषित किया जा सकता है। इस आधार पर 1 वोल्ट को निम्नोक्त परिभाषित किया जा सकता है। इस आधार पर 1 वोल्ट को निम्नोक्त परिभाषित किया जा सकता है। अब कैसे परिभाषित करोगे देखना बाबू, कैसे परिभाषा। अच्छा परिभाषा याद रखना बाबू, तो इसकी परिभाषा देना और भी आसान है। जैसे विभव का परिभाषा में क्या दिया था कि अनंत से, ध्यान देना बाबू, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत विभव गया है ना। लेकिन अगर यहाँ पे परिभाषा दे तो ऐसे कह सकते हैं कि 1 कूलाम के आवेश को अनंत से, ध्यान देना बाबू, 1 कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, कितना बाबू, 1 जूल हो, तो चालक का विभव 1 वोल्ट होता है बाबू। फिर परिभाषा सुन लीजिए, सीधे नोट कर लीजिएगा। हमने कहा यदि 1 कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, कितना बाबू, 1 जूल हो, तो चालक का विभव 1 वोल्ट होता है। चलिए, तो अब हमें लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। हेडिंग दे दो। तो पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर क्या है उससे सामना। अब देखो विभव का जब केस हम पढ़ते हैं तो उसमें अनंत से किसी आवेश को कहां लाया जाता है, विद्युत क्षेत्र में। लेकिन विभवांतर के केस में आवेश को हम क्या करते हैं कि उसी विद्युत क्षेत्र में से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं। अब यहां से न्यूमेरिकल पूछता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड में, तो बोर्ड में क्वेश्चन विभव से पूछता है, लेकिन विभवांतर भी मायने रखता है, ठीक ना। ऐसा एक और चीज जान लो, जब तक विभवांतर होगा नहीं तब तक धारा भी नहीं रह सकती। आरएसएस में विभवांतर का होना भी जरूरी है। विभवांतर जब होगा तो धारा रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। ठीक, विभवांतर की बात है। अगर ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ध्यान देना बाबू, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे 2 बिंदु भी दी गई हैं, एक ए है और एक क्या है, बी। अगर हम किसी परीक्षण आवेश को पहले ए तक लाएं तो यहाँ पर विभव को व्यक्त किया जाता है वी से। इससे बाबू बिंदु ए पर लाओगे अनंत से, तो इसे क्या कहा जाएगा, वी। और जब अनंत से बिंदु बी तक लाया जाएगा तो इसे क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा। सभी अगर यहाँ से हम इधर लेके आते हैं तो ए का विभव कम होगा और बी का विभव क्या होगा, अधिक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप अंदर की ओर लेके जा रहे हैं तो आपको ज्यादा दूर ले जाने के लिए ज्यादा कार्य भी करना पड़ेगा। ऐसे में जो VA है और ये VB है, तो VB माइनस VA को हम क्या कहते हैं, विभवांतर। अब है कैसे समझना, ऐसे सूत्र दोनों का सेम होता है, लेकिन सिर्फ इसका चैलेंजिंग है, यानी थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर देगा। देखो क्या है, हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित यानी किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर। अगर हम ए से बी तक लेके जा रहे हैं तो इसे हम कहेंगे VAB, यानी ये जो विभवांतर हो इसे क्या पढ़ेंगे, VAB, अर्थात बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर, और इट इज डिनोटेड बाय VB माइनस VA। VB माइनस VA। हालांकि मैंने कहा
है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। और जब VB का विभव बिंदु B पर विभव कम हो और बिंदु E पर विभव क्या हो, अधिक हो, तो इसका मान नेगेटिव भी हो सकता है। कन्फर्म बाबू? तो परिभाषा क्या दिया हमने, विद्युत क्षेत्र में स्थित यानी किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है ना बाबू? तो फिर एक बात समझ लीजिए, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता, और इसे भी हम भी से ही व्यक्त करते हैं। लिखिएगा, किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात, तथा परीक्षण आवेश का अनुपात, तथा परीक्षण आवेश का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। अच्छा, ये भी सदिश होगा कि अदिश होगा भाई? अरे विभव है तो ये भी है, तो ये भी अदिश होगा। जो मात्रक विभव का होगा वह इसका भी होगा। ठीक है ना बाबू? याद रखना, विभव, विभवांतर और विद्युतवाहक बल तीनों के बीजीय सूत्र समान होते हैं, और मात्रक भी। कोई दिक्कत है जी? इससे कैपिटल V से ये बोलना पड़ेगा हमको। इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। लाओ न्यूमेरिकल भी देखा जाए, इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। हो जाए तो बताइएगा। ऐसा आप समझना, मान के बदले शब्द का निर्माण भी तो करना है। लिखेगा, माना किसी परीक्षण आवेश Q0 को, माना किसी परीक्षण आवेश Q0 को, माना किसी परीक्षण आवेश Q0 को, Q0 को विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु A से B तक ले जाने में, किसी बिंदु A से B तक ले जाने में, किसी बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W है। किया गया कार्य क्या है? W है। तो विभवांतर डेल्टा V लिख रहा हूं भाई। ऐसे बताओ कहां से कहां? देखो V लिख रहा हूं लेकिन AB लिख रहा हूं। AB मतलब A से B तक ले जाने, समझ में आ रहा है? और ये बराबर होगा W बाई के। आसान एक और बात बताओ, अगर ये VAB है तो इसको क्या लिखेंगे? VB माइनस VA है, तो ये क्या हो जाएगा? W बाई VB माइनस VA बराबर W बाई
Q0 कब? जब A से B तक लेके जाएंगे तब करेंगे। तो इससे संबंधित आंखिक प्रश्नों के बारे में भी आपको बता देंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों कंफ्यूजन होता है, ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो VB माइनस VA बराबर W बाई Q0। अब देखिए आंखिक प्रश्न, दो तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा भी मेहनत करिएगा तो आराम से आंखिक प्रश्न क्या टाइप फर्स्ट ना, दो टाइप के क्वेश्चन हमें सिखाने हैं, एक विभव से संबंधित और एक विभवांतर से संबंधित। टाइप फर्स्ट इसमें तो पहले शुरू में आसानी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा तब ये हार्ड क्वेश्चन भी पूछेगा। मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, तब वहां से क्वेश्चन हार्ड आएंगे, ठीक ना बाबू। जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आपने नोटिस किया होगा उसके बाद से बड़े क्वेश्चन मिलते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन, लिखिएगा यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर, यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर, यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर विद्युत विभव क्रमशः, विद्युत विभव क्रमशः, विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, हो गया बाबू। तो 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को, तो 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को, तो 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में, बिंदु ए से बी तक ले जाने में, बिंदु ए से बी तक ले जाने में कृत कार्य की गणना कीजिए। यानी कार्य का गणना करना है बाबू, कितना कार्य करना पड़ेगा, कृत कार्य की गणना कीजिए। देख रहे हो सैनिटाइजर का भी समय चल रहा है, इसके भी खानदान के लोग ये कहेंगे कि हम लोग का समय 2020 से 2021 तक चला था, ये हो सकता है इसके आगे भी चले, नहीं तो इसके पहले अपने यहाँ गांव में कोई ये नहीं जानता था कि भाई सैनिटाइजर भी कोई चीज होती है। अब देख लो, कॉलेज जाने से पहले पैराग्राफ में मैंने न्योता लिख रहा था और सभी लोग आके पहले सैनिटाइज हो रहे हैं, हम कहे हाँ ठीक कर रहा है, पैसों सैनिटाइज कर करके दीजिए। याद देखिए ध्यान से, तो न्यूमेरिकल हम सीख रहे थे, देखना। अच्छा बाबू ये बताओ, सबसे पहले तुम्हें ये पता है आवेश कितना दिया है, 8 माइक्रोकूलम है ना बाबू। अब क्यू का क्यू लिखोगे, 8 का 8, बताओ माइक्रोन की वैल्यू 10⁻⁶ और ये बदल गया किसमें पूरा, ठीक। उसके बाद से दो बिंदु पर विभव दे दिया है, यानी बिंदु ए पर भी विभव दे दिया है और बिंदु बी पर भी विभव दे दिया। आकाश, बिंदु ए पर विभव कितना है, 2 वोल्ट, और बिंदु बी पर विभव कितना है, 4। अब ये दो जगह हमें पता चल गया। पूछा क्या है कि ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, इट मींस बाबू ए से बी तक ना, ए से कहां तक, बी तक, तो सूत्र लगाएंगे VB माइनस बराबर W बाई Q0। अरे Q0 ही क्यों है, अरे आप इसी ना है। अब बताओ VB की वैल्यू है 4 और माइनस VA की वैल्यू है 2, W की वैल्यू है पता नहीं, और Q की वैल्यू है 8 × 10⁻⁻⁶। 4 में से 2 गया तो इसको पक्षांतर कर देंगे, 8 × 10 का पावर माइनस है और बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर 2 × 16 × 10 का पावर माइनस है, और कार्य है तो इसका मात्रक हो जाएगा 0। यही आंसर होगा। आसान है क्या, नहीं कुछ नहीं रखा इस सब में।
अच्छा, सूत्र देखिए होता है क्या है, लड़की आजकल की इतनी आलसी हो गए हैं। पहले हम लोग का समय चलता था ना कि जैसे रिश्तेदारियों में चले जाओ तो जो भी बड़े लोग होते थे या तो मीनिंग पूछना शुरू कर देते थे या सूत्र आरएसएस में, तो डर के मारे अपनी बेइज्जती होने के डर से सभी लोग तैयार कर दिया। अब आज के समय में लोग ही पूछता है बाबू फेसबुक पर बढ़ो आ रहा समझ में। हाँ, तो अब जैसे अब इस सब बातें जब शुरू हो गई हैं व्हाट्सएप फेसबुक वाले की भाई पर बढ़ो ना, तो हाँ ठीक, तो अब वो क्वेश्चन थोड़ा ना पूछेंगे भाई, उसके बाद से वो आपको वीडियो भेजेंगे, आप उनको वीडियो भेजेंगे, कोई खबर होती है आप उनको भेजते हैं, वो आपको भेजने लगते हैं, तो उनके पास टाइम है वो आपसे पूछने का। और हम लोग मान लीजिए कि ऐसे ही सोचते रहते हैं कि ना पूछे, और इसी के चक्कर में हम लोग क्या होते हैं, जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है कमिटमेंट करना, लोगों को ये बताना कि मैं ये कर सकता हूँ, ताकि आप इस सोचें कि हमको शर्म आएगी भाई। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैं ये बन के दिखाऊंगा, ठीक, आपने कहा कि हमें इंटरमीडिएट में कितने नंबर लाने हैं बाबू, 80% लाने हैं, आपने किसी से क्या कर दिया, कमिटमेंट। और कमिटमेंट हमेशा किससे करना चाहिए, अपने विरोधियों से। किससे, जो एकदम आपको देख के जल रहा है ना, उससे कमिटमेंट करिए। इसे जानते क्या होगा, एक तो आप उसके अंदर दहशत पैदा कर देंगे, लेकिन दूसरी चीज आपके अंदर भी ये रहेगा कि अगर हमने इससे कम परसेंटेज लाया तो वह हमारी बेइज्जती कर देगा, यानी घूम घूम के कहेगा अरे बड़ा बहुत होना कि 80% आई और आया नहीं। तो जब कमिटमेंट आप तगड़े आदमी से करिएगा तो ऐसे में आपको मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा, तब ना आप न चाहते भी सोए हुए हैं। जैसे ही कोई बात है, आजकल दोस्ती कम याद आता है, दुश्मनी ज्यादा याद आता है। सोए हुए हैं, अभी 9 बज रहा है, सोए हुए हैं, तब तक याद आएगा कि भाई मैं उससे कह चुका हूं कि मुझे इतना परसेंटेज लाने हैं, और 8 बजे 9 बजे पढ़ करके हम 80% नहीं ला सकते हैं, तो हमें उठ के पढ़ना चाहिए, वो आपको सुने नहीं देगा। इसलिए कमिटमेंट करना चाहिए, और खास तौर पे किससे करना चाहिए, अपने विरोधियों से करना चाहिए। यहां समझिए ध्यान से, तो कहां तक पहुंचे हम लोग, क्वेश्चन बना लिए ना, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन, उसके बाद से देखा जाएगा। तो अगले क्लास में हम कल से पढ़ेंगे किस बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। लिखो, लिखिएगा टाइप सेकंड में, 3.4 इंटू 10 to the power minus 7 कूलम के, 10 to the power minus 7 कूलम के, 10 to the power minus 7 कूलम के आवेश को, कूलम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 इंटू 10 to the power minus 5 जूल, 1.7 इंटू 10 to the power minus 5 जूल कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा। बड़ी आसान क्वेश्चन है ना बाबू, ये बताओ आवेश दे दिया गया है कि नहीं दे दिया गया है, आवेश कितना दिया है, ठीक, कूलम, ठीक है बाबू, और W का मान 1.7 इंटू 10 to the power minus 5 जूल, यही है। तो विभव तो V बराबर क्या होता है, W by Q, तो यहाँ W के स्थान पे 1.7 इंटू 10 to the power minus 5 और Q के स्थान पे 3.4 इंटू 10 to the power minus। अब सबको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक और यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव को हटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 17/34। 10 का पावर माइनस 7 ऊपर जाएगा तो प्लस 7, 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2। अब देखो V बराबर 17 कम 17, 17 दूनी 34। 10 का पावर 2 का मतलब हुआ 100, और 100 में कितने से भाग दे देना है, 2 से, तब 50 दूनी 100, कितना वोल्ट होगा बाबू, 50। तो यहाँ क्लास हम रोक देते हैं। रोज आपको इसी तरीके से क्रमबद्ध रूप से इस सर्किट के सारे वीडियो मिलते रहेंगे, जो भी आपके मित्र हो वहां पे शेयर करते रहिएगा।